राधे राधे भक्तगण। आज हम ब्रज भक्तों की कथा में श्री कृष्णदास बाबा जी की कथा श्रवण करेंगे। काल भी उनकी कथा हम श्रवण किए थे, जो दक्षिण देश से एक तेलुगु दिग्विजयी पंडित आए थे वृंदावन में। वृंदावन के जो ब्रज वृंदावन के जो पंडित हैं उन लोग की संग शास्त्रार्थ करने के लिए। तो ब्रज वृंदावन के लोग सोचे ये जो दिग्विजयी पंडित हैं ये तो महाज्ञानी हैं, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। उनके सामने हम शास्त्रार्थ क्या करें, उनके सामने तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे। तब वो पंडित साहब, ब्रज के पंडित साहब सोच विचार कर गोवर्धन श्री कृष्णदास बाबा की भेजे है, जाओ उनके संग आप शास्त्रार्थ करो। और जब शास्त्रार्थ किए तो बाबा बोले आपके सर में 3 दोष है। तब दिग्विजयी बोले मेरे सर में 3 दोष है, तो आप ही इसका सुंदर स्वर से आप इसको गाकर सुनाइए, मंत्र पाठ करके सुनाइए। तब बाबा सुनाए। तब दिग्विजयी बाबा की शास्त्रार्थ सुनकर उनके चरण में साष्टांग दंडवत करने लगे और बोलने लगे आपकी विद्या जागतिक नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके। बात तो बिल्कुल ठीक थी, दिग्विजय की बात बिल्कुल ठीक थी। बाबा की विद्या जागतिक नहीं थी, उनका कुछ भी तो जागतिक नहीं था। प्रारंभ से ही, शुरू से ही उनका जीवन किसी दिव्य शक्ति द्वारा परिचालित था। संसार को त्याग करने के लिए, पारमार्थिक जीवन यापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस संसार में कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा भक्ति करे, चाहे संसार में डूबकर मर जाए मंजूर है, पर भक्ति करे ये वाला मंजूर नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं पारमार्थिक जीवन यापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से और सगे संबंधियों से। पर बाबा को ऐसा कुछ नहीं था, बाबा के लिए ऐसा कुछ नहीं था। उनका जीवन पथ पहले से ही निर्दिष्ट था। उनके जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। नरोत्तम ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु जी, जो बंगाल के नवद्वीप धाम हम सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी सभी जानते हैं, विश्व में आप उनका मतलब बहुत ही नाम है। चैतन्य महाप्रभु जी भी कोई बोलते हैं, गौर सुंदर भी बोलते हैं। उनके भक्ति में ये नरोत्तम ठाकुर जी, उनकी भी कथा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हम और किसी दिन सुनेंगे इनकी कथा। नरोत्तम ठाकुर जी वृंदावन में ही जमुना किनारे में रहते थे, उनके गुरु जी के पास। बचपन में वृंदावन आ गए थे, उनकी कथा सुनेंगे। उनकी वंश परंपरा में जन्म हुआ। उनका पिता का नाम है सनातन, श्री सनातन जी का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी। जब उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए थे तब उनकी माँ उनके साथ अपने शरीर को भी दाह कर दिए थे। और उनकी माता अपने शरीर को दाह करने से पहले अपने 3 पुत्रों को कुछ आदेश दिया, 3 पुत्र को बुलाकर कुछ आदेश दिया। और उसमें सबसे छोटा बेटा है, उनका नाम है बट कृष्ण। और उनको बोले आप वृंदावन में रहकर भजन करो। माता की आदेश है
जाओ आप वृंदावन में रहकर भजन करो। बट कृष्ण ही सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। आगे जाके उनके नाम से, श्री कृष्णदास जी के नाम से विख्यात हुए। 16 वर्षों की उम्र में माँ के द्वारा, माँ की आदेश से वृंदावन में चले आए। 2 वर्ष वृंदावन में आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जयपुर गए, श्री गोविंद जी की सेवा के उद्देश्य से। वह राजा से गोविंद जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा की और बराबर गोविंद जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करते रहे। गोविंद जी की सेवा करते रहे आनंद से, खुशी से, और उनके जो महाप्रसाद है, दिव्य अधर्मित प्रसाद है, ग्रहण कर रहे थे और आनंद में रह रहे थे। लेकिन गोविंद जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी वे प्रबल काम वेग से पीड़ित होने लगे। यह देख उन्हें बहुत ही चिंता हुआ। शंका जागी कि गोविंद जी की सेवा में संलग्न रहते हुए, गोविंद जी की सेवा कर रहा हूँ और उनके चिन्मय प्रसाद का सेवन करते हुए भी मेरे अंदर काम विकार क्यों? जयपुर में ऐसा कोई ना था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता। इसलिए वह काम्बावन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास जाकर उनसे इस शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। और जय कृष्णदास बाबा जी जो काम्बावन में रहते थे, उनकी कथा हम 2 दिन पहले सुने हैं। वही जय कृष्णदास बाबा जी के पास गए, श्री कृष्णदास बाबा जी, अपने प्रश्न की उत्तर लेने के लिए। तब बाबा ने उत्तर दिया, देख बेटा, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबाओ और कुछ दिन बाद उसे निकालकर बिना सुखाए अग्नि में डाल दो, तो वह जलेगा क्या? वैसे ही जीव अनादिकाल से संसार में निपतित है, मतलब गिरा हुआ है। पानी में डूबे काष्ठ की तरह विषय रस में डूबा हुआ है। उससे अचानक भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले काष्ठ को अग्नि में डालने से होता है। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रस को सुखाकर भक्ति का यजन करना होगा। यदि कहो कि महाप्रसाद का विषय रस से क्या संबंध, तो महाप्रसाद तो चिन्मय है, साधारण विषय से सर्वथा भिन्न है। तो क्यों तुम भूल गए? जय कृष्णदास बाबा जी बोल रहे, क्यों तुम भूल गए महाप्रभु के वो वाक्य, वो बात जो उन्होंने रघुनाथ दास जी से कहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीदकर महाप्रभु की सेवा करते थे। महाप्रसाद खरीदकर महाप्रभु जी को पवाते थे। इस पर उन्होंने आपत्ति की थी। जब जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीदकर महाप्रभु जी को प्रसाद पवाते थे, इसमें चैतन्य महाप्रभु जी मना किए थे, मेरे को ऐसे प्रसाद खरीद के मत खिलाओ। और कहा था, विषयीर अन्न है राजस निमंत्रण, अर्थात
विषयी का अन्न खाना रजोगुण को निमंत्रण देना है, चाहे वह प्रसाद के रूप में ही क्यों ना हो। इसके विपरीत जब उन्हें यह पता चला था कि मतलब चैतन्य महाप्रभु जी को पता चला था कि रघुनाथ जी स्वयं जगन्नाथ जी के उस प्रसाद को धोकर उसका सेवन करते हैं। किस प्रसाद को? सुनिए। जो बासी और सारा हुआ होने के कारण मार्ग में फेंक दिया जाता था और जिसे जानवर भी, कुत्ता भी, सुअर भी छोड़ जाते थे, नहीं खाते थे, तब उन्हें भी मतलब उसी प्रसाद को रघुनाथ जी उठाकर ले आते थे अपने घर, अपने कुटिया पे भजन करते थे। उनका तो घर नहीं होता था, कुटिया होता है, भजन कुटी। उसको लेकर उसको धोते थे, धोते 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 उसका थोड़ा सा कण बच जाता था, क्योंकि सड़ा हुआ है, धोने के बाद क्या बचेगा, थोड़ा ही से तो बचता है, कण बच जाता था। उसी को रघुनाथ जी ग्रहण करते थे दिन में एक बार। और जब चैतन्य महाप्रभु जी सुने रघुनाथ जगन्नाथ जी की जो प्रसाद है रास्ते में फेंक देते हैं, सड़ा हुआ, उसी को लेकर वो धोकर खाते हैं, वही प्रसाद खाने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी को लोभ जागा। और तब चैतन्य महाप्रभु जी भी एक दिन अचानक चले गए रघुनाथ जी के कुटिया पे जाकर। तब रघुनाथ जी प्रसाद ग्रहण मतलब उन माला करते थे, 3-4 लाख माला, 6 लाख माला करते थे। माला करने के बाद एक टाइम थोड़ा सा वही प्रसाद पाते थे, तो जब पत्तल से उठाकर अपने मुंह में देने लगे, प्रसाद मुंह में देने लगे, तब चैतन्य महाप्रभु जी जाकर पीछे से वही प्रसाद छीन के अब खा लिए थे। देखिए भक्तगण, हम लोग सोच सकते हैं जो अच्छे मतलब जगन्नाथ जी का प्रसाद है, अच्छी सुंदर प्रसाद है, ताजा प्रसाद है, जगन्नाथ जी का अधरामित प्रसाद है, तो वही प्रसाद को जब चैतन्य महाप्रभु जी को खरीद कर दे रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु जी मना कर दिए, हमें ऐसा मत दिया करो। तो और वही प्रसाद जब रास्ते में फेंक दिए, सड़ा हुआ, गला हुआ, उसी को जब रघुनाथ जी खा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु जी भी क्यों छीन के खाए? तो इसमें बहुत ज़्यादा कारण है। ये कथा हम काल सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कथा है, बहुत ही ज़्यादा भावुक वाला कथा है। आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में, राधारानी की कृपा से हो तो सुनेंगे। फिर आज जयकार लगाते हैं, वृंदावन वासी की जाय, वृंदावन समस्त वैष्णवों की जाय, अपन अपन गुरुदेव भगवान की जाय, राधा गिरिधारी लाल की जाय। और जो कथा भक्तमाल कथा, ब्रज भक्त की कथा सुन रहे हैं, उनको भी जाय, उनके भी कल्याण हो, भक्ति हो। राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम।